हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस लैब पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मिशन 2025, तो रसायन विज्ञान की यहाँ टोटल जानकारी आपको दी जा रही है। यहाँ ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ एमीन, तो एमीन बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यहाँ चल रहा है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन तक देख लिया था। यदि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ध्यान से देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम पढ़ने वाले हैं एमीन के परिचय की निम्नलिखित विधियाँ, यानी प्रिपरेशन ऑफ एमीन। पहला है नाइट्रो यौगिक के अपचयन द्वारा। नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं? जैसे बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग से लगा हुआ है आपका NO2 समूह, तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं सूक्ष्म विभाजित NiPT/PD से, और इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ कितने ऐड होंगे? 2 होंगे। 2 ऐड होंगे तो यह बनेगा एनिलीन C6NH2, C6H5NH2, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को 4 H चाहिए, 2H2O, अर्थात 4 He और 2 6 H की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो हम इस तरीके से अभिक्रिया कर सकते हैं। दूसरा है हमारा मेथड, दूसरा मेथड है एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन द्वारा, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन द्वारा। देखिए ध्यान से, एल्किल हैलाइड हम कोई लेंगे और अमोनिया लेंगे। ये अमोनिया है हमारे पास, एल्किल हैलाइड RX हमने ले लिया है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ का एक H एक X के साथ, एक H एक X के साथ HX निकल जाएगा, HX यानी HX निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा? RNH2 प्राइमरी एमीन बन गया। प्राइमरी एमीन का फिर एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। एक H और निकलेगा इस X के साथ, HX निकल गया, 2 R जुड़ जाएंगे, RNHR, सेकेंडरी एमीन बन गया। फिर कराएंगे इसकी अभिक्रिया RX से, ये H निकल जाएगा, HX, और ये R3 हो जाएंगे। ये बन गया 3 डिग्री एमीन। फिर क्या होगा? फिर RX से होगी, तो अब R जुड़ जाएगा इस लोन पेयर की मदद से, तो ये बन जाएगा NR, और ये इस पर प्लस आ जाएगा और ये X नेगेटिव, यानी चतुष्क लवण बन जाएगा, चतुष्क लवण बन जाएगा, चतुष्क लवण बन जाएगा। ठीक है, क्वाटरनरी लवण बन जाएगा। तो इस तरीके से अमीनो अपघटन द्वारा हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं। एमीनो अपघटन द्वारा हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। तीसरी हमारी विधि है नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा, जैसे ये एल्किल नाइट्राइल है, एल्किल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN, अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा? H2NI की उपस्थिति में। H2NI
निकेल या Pt या Pd की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड होगा। 2 हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएंगे CH2, यहाँ हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन NH2, यानी टोटल हमें कितने चाहिए 4H की आवश्यकता है यहाँ पर। तो R यहाँ पर CH2 और यहाँ पर 2H NH2, प्राइमरी एमीन बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया। यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो टोटल 4H चाहिए हमें। तो ये बन गया एल्किल नाइट्राइल से प्राइमरी एमीन। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मेथिल एथेन नाइट्राइल है ये, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल से बनाना है हमें एमीन, तो हमारा बनेगा H2Ni, 2H यहाँ 2H यहाँ, CH3 CH2 NH2, क्या बन गया एथेनामीन बन गया, एथेनामीन, एथेनामीन बन जाता है। तो एल्किल नाइट्राइल के अपचयन द्वारा हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा विधि देखेंगे हम, चौथा विधि एमाइडों के अपचयन द्वारा। चौथा है हमारा एमाइडों के अपचयन द्वारा। इसके द्वारा एमाइडों के अपचयन द्वारा। एमाइड क्या होते हैं CONH2, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, एमाइड ले लिया, CONH2 जुड़ा हो तो उसको कहते हैं एमाइड। एमाइड ले लिया और हम ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमें हाइड्रोजन देगा। क्या देगा हमें? हाइड्रोजन देगा। क्या देगा बेटा हमें? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन देगा तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन निकलेगा ये वाला, 2H के साथ H2 निकल जाएगा, 2H यहाँ लग जाएंगे, तो RCH2NH2 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 2H यहाँ लगाएंगे, 2 के साथ ऑक्सीजन निकलेगा, तो टोटल 4H की ज़रूरत पड़ेगी। तो एमाइड, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड ONH2, इसकी जब क्रिया कराएं तो 4H की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऊपर लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बड़ा ही आसान है, 2H जुड़ जाएंगे, 2 के साथ ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2O, और ये बन जाएगा C2H5 CH2NH2, ये बन गया प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब क्रिया आ रही है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। देखते हैं हम गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। 5वीं है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। देखो भाई, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा, यानी थैलेमाइड से होगी अब क्रिया। थैलेमाइड का फॉर्मूला आना चाहिए, तो थैलेमाइड का फॉर्मूला है, एक बेंजीन रिंग बनाओ, C डबल बॉन्ड O और NH से जुड़ जाएगा, ये है थैलेमाइड। थैलेमाइड की क्रिया आप जो कराएंगे KOH से करा दें, KOH से कराएंगे तो आप ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 निकल जाएगा, आसान है, यहाँ से H और यहाँ से OH, K जुड़ जाएगा H की जगह। NK ये जुड़ गया, साल्ट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी उक्री करा दो एल्किल हैलाइड से। किससे करा दें? एल्किल हैलाइड से, RX से कराएंगे ना, तो K के साथ X निकल जाएगा, KX निकल गया, R यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए बड़ा ही आसान है, इतना कठिन नहीं है केमिस्ट्री। NR हो गया। अब इसकी क्रिया आप करा दें NaOH से, एक्वस NaOH से,
एक्वस NaOH ले लें, कैसे ले लें, एक्वस NaOH। होगा क्या, यहाँ से H की आवश्यकता है हमें NR से अभिक्रिया होने के लिए। जब H यहाँ जाके लग जाएंगे, 2 H की आवश्यकता है, तो RNH2 बन जाएगा, RNH2 प्राइमरी एमीन बन जाएगा, प्राइमरी एमीन। और क्या निकल जाएगा, C++O और ONaOH जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ निकलेगा, ONA ऐसा है ना। यहाँ भी इस साइड में जुड़ेगा, C++O ONA, ये निकल जाएगा। अर्थात 2 NaOH चाहिए मुझे, 2 NaOH चाहिए तो 2 NaO यहाँ लग जाएंगे और 2 OH की आवश्यकता है, जो NR यानी NH2R हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। तो ये हमारा प्राइमरी एमीन ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण प्रक्रिया, नंबर 6 है। छठा विधि चल रही है एमीन में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो लाइक शेयर में ध्यान नहीं देते, ज़्यादा आपसे रूबरू नहीं होंगे, आपसे होंगे केवल पढ़ाई में रूबरू। छठा नंबर है आपका, छठा नंबर है कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। एल्किल नाइट्राइल से करा रहे थे तो उसमें एक कार्बन बढ़ता था, इसमें एक कार्बन घटेगा, एक कम कार्बन वाला यौगिक बनेगा, जो भी हम एमाइड लेंगे, RCONH2 ले लिया हमने, यहाँ भी एमाइड लेना पड़ता है। एमाइड की अभिक्रिया हम कराते हैं ब्रोमीन से और हम कराते हैं NaOH से, इतना काम करते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक कार्बन, जो भी हम यहाँ पे एमाइड लेंगे वो एक कम कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, एमाइड से एक कम कार्बन वाला यौगिक बनेगा। अर्थात सीधा सिद्धांत है, यहाँ पर एक कार्बन एक कम कर दो तो RNH2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, RNH2। अब ये तो निकलना है CO। देखो Br2 है Na के साथ, 2 NaBr निकलेगा, अर्थात 2 Na यहाँ चाहिए, एक निकलेगा Na2CO3, 2 Na वहाँ चाहिए तो 4 ले लूँ मैं यहाँ पर, 2 Na2CO3 CO, और आप जानते हैं 4 OH है यहाँ पर, तो OH में लिख लूँ। देखो NaOH लिख लूँ पूरे, समझा देता हूँ तुमको। चार है ना, 4 देखो, 2 तो इसके साथ चले गए, ख़त्म, 2 इसके साथ CO के साथ, CO है तो 2 ऑक्सीजन भी जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो Na2CO3 चला गया ये वाला, 2 NaBr ये वाला निकल गया, बचा क्या, H2O और ये वाला H2O, 2H2O बच गया, 2H2O ये अभिक्रिया होने वाली है। एमाइड लेंगे, ब्रोमीन से अभिक्रिया होगी, NaOH मिलाएंगे, NaOH के 4 अणु लेंगे, RNH2 बनेगा, यानी जो भी एमाइड लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला यौगिक बनेगा। तो देखो लगाते हैं, रिएक्शन में लगाते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसे मैं ले लूँ C2H5 C++O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH, मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ, होगा क्या, एक कम कार्बन वाला यौगिक बनेगा, C2H5 NH2 बनेगा, C2H5 NH2 बन गया, एथेनामाइन बन गया, एथेनामाइन बन गया, ठीक। और क्या बनेगा, 2 NaBr निकलेगा, 2 NaBr निकल गया, और क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, क्योंकि ये निकलेगा और यहाँ से Na निकलेगा, Na2CO3 बनेगा, प्लस मैंने बताया 2H2 निकलता है, ये निकल जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। और भी ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड ले लो, ले लो बेंजामाइड, बेंजामाइड ले लो, बेंजामाइड ले लिया, इसकी क्या कराते हैं Br2 से, 4NaOH से, क्या बनेगा, ये वाला ख़त्म कर दो, बन जाएगा एनिलीन बन गया। और यहाँ से 2NaBr, 2NaBr, और क्या बनेगा भाई, Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 और 2H2 निकल जाता है। ये अपक्रिया होती है। तो आज हमने जाना एमीन बनाने की 6 विधि। एक और दे देते हैं, एक और दे देते हैं, 7वीं लीजिए, 7वीं और लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे, 6 पढ़ ली, 7वीं पेपर में 7 में से कोई 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, अब दे देना, क्या होता है जब मैं पूछ ले दे देना। 7वीं सिमेट अभिक्रिया, सिमेट अभिक्रिया द्वारा एमीन का निर्माण। देखो भाई, एसिटिक एसिड ले लेता हूँ मैं, CH3COOH प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल ले लेता हूँ, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। देखिए ध्यान से, CH3, यहाँ से N, यहाँ से H, यहाँ से H, CH3NH2। बात दोबारा समझो, यहाँ से CH3, यहाँ से H, यहाँ से N, यहाँ से H, CH3NHHH2, और क्या है, CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, और क्या निकल गया भाई, 2 N बचे, N2 निकल गया। इसी को कहते हैं सिमेट अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई, सिमेट अभिक्रिया। बहुत ईजी है ना। देखो C2H5 COOH प्लस N3H, क्या होगा, C2H5, यहाँ से एक N, यहाँ से H, यहाँ से H, C2H5NH2, ठीक, CO2 निकल गया, निकाल दो, 2 N बची, N2 निकल गया, ये होगी सिमेट अभिक्रिया। बहुत ईजी है, यानी C2H5NH2 बनता है, यानी इससे भी एक कम कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक बनता है एमीन में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने आज 7 विधि पढ़ी एमीन के निर्माण की, एमीन के निर्माण की। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी अभी ज्वाइन किया, तो पूरा शुरू से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रगणों में कहीं का भी हो पूरे भारतवर्ष में वहीं शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।